बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको संज्ञा के बारे में जानकारी दी थी। आज हम आपको सर्वनाम के बारे में बताएंगे। सर्वनाम क्या होते हैं? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग भाषा को थोड़ा अटपटा बना देता है, इसीलिए एक बार संज्ञा के प्रयोग के बाद हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो भाषा की सुंदरता भी बढ़ेगी। ठीक है, अब हम सर्वनाम के प्रकार देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले वक्ता, सुनने वाले श्रोता एवं किसी अन्य जिसके बारे में हम कुछ कह रहे हैं उसके बारे में प्रयुक्त होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद दिए गए हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। सबसे पहले देखेंगे उत्तम पुरुष। जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। इसके एक वचन के रूप में मैं तथा बहुवचन के रूप में हम होता है, जैसे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, हम दोनों भाई हैं। इन शब्दों को अलग अलग तरीके से भी उपयोग में लिया जा सकता है, जैसे कि मैं तो मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मुझ पर, मुझ में, मेरा, मेरे, मेरी, मेरे लिए आदि। उसी तरह से हम तो हमने, हमें, हमको, हमसे, हम पर, हम में, हमारा, हमारी, हमारे लिए आदि शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है मध्यम पुरुष, यानी कि बोलने वाला सुनने वाले के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि तू, तुम, आप। तू कौन है, तुम कहाँ रहते हो, आप कब आए। इस तरह से इन शब्दों को भी हम अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तू, तूने, तुझे, तुझको, तुझसे, तुझ पर। इस तरह से तुम और आपका भी हम अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है अन्य पुरुष। वक्ता, लेखक जिन सर्वनामों का प्रयोग श्रोता के अलावा अन्य लोगों के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे यहाँ, यह, ये, वह, वे। यह क्या है, वह जा रहा है, ये तुम्हारे कौन हैं, वे जा रहे हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी इन शब्दों को अलग अलग कारकीय रूप में प्रयोग कर सकते हैं हम, जो यहाँ पे दिए गए। यह तो इस, इसे, इससे, इस पर, इसमें, इसका, इसके आदि शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। अब हम दूसरा सर्वनाम देखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पास या दूर के व्यक्ति, वस्तु या स्थान का निश्चित रूप से बोध कराती है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इनके लिए हम यह, वह, ये, वे आदि शब्दों का उपयोग करेंगे, जैसे कि यह मेरा भाई है, वे मेरे मित्र हैं। यानी कि यह मेरा भाई है, यही मेरा भाई है, ये हमें निश्चित है, इसलिए यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं इसे। उसके बाद देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग हम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए करते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कि दरवाजे पर कौन है, लगता है कोई आया है, भिखारी को कुछ दे दो। तो यहाँ पर दरवाजे पर कौन है तो कौन है हमें पता नहीं है कि कौन है। लगता है कोई आया है, कोई तो कोई कौन आया है वो निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों की सहायता से हम किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में प्रश्न करते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। वह लड़का कौन है, उसने क्या कहा, जो हम ऐसे जनरली प्रश्न पूछने के लिए उपयोग में लेते हैं वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। कौन, क्या, कहाँ आदि। संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों का प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो, वह, उसे, जैसा, वैसा आदि। जैसे कि जो मेहनत करेगा उसे सफलता अवश्य मिलेगी। जो, उसे, जैसी करनी वैसी भरनी। इस तरह से 2 शब्द एक सर्वनाम दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करता है। उसके बाद है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम स्वयं या अपने आप के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। उसने स्वयं मुझसे यह कहा था, मैं अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। इस तरह के जो शब्द हैं जो अपने लिए उपयोग में लिए जाते हैं वो निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। धन्यवाद।